तो 5 मिनट और वेट कर लेते हैं जरा, किसी को अगर आप टेलीफोन करके कह सकते हो। सबको सबको मैसेज तो भेजा है कल, हाँ किंतु हाँ आज कंफ्यूजन ये हुआ कि ऊपर जो गुरु शुक्र मंगल शुक्र लिखा है ना, मंगल शनि, हाँ। तो नीचे वाला लोग पढ़ते नहीं है। तो आज अभी मेरे पास फोन तो आए हैं, मैंने सबको कहा है कि भाई आप जुड़ो, अभी शुरू होने वाला है। जी जी जी। हाँ भाई। सर गुरुदेव बोल रहे हैं कि अभी विद्या सागर जी महाराज मंगल पाठ के रूप में कविता को स्टार्ट अभी करेंगे सर, जब तक कोई ज्वाइन और करे। हाँ, पहले 2 मिनट मैं बोलूंगा, इसके बाद मैं इनवाइट करूंगा सुविज्ञ सागर जी को, और फिर वो मंगलाचरण कर देंगे। इसके बाद जो है हम लोग गुरुदेव को आमंत्रित करेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह जो है उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, ओके। सर वो स्क्रीन पर आ गए हैं, आप बात कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र शाह बोल रहे हैं, उधर हैं? हाँ हाँ बोलिए आप, हाँ मैं बोल हाँ रहा हूँ। जीतू भाई, अभी ऐसा करता हूँ मैं एक बार अपने सुविज्ञ सागर जी जो उपाध्याय हैं उनको आमंत्रित करके एक बार मंगलाचरण कर देते हैं, तो तब तक शायद 2-4 लोग और जुड़ भी जाएंगे, है ना? हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कर लो क्या, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और फिर उसके पश्चात मैं जरा 2-3 मिनट, क्योंकि इतना बीच में ब्रेक हुआ, तो 2-3 मिनट बोल करके और फिर मैं आपको हैंड ओवर करूंगा। फिर आप कुछ 2 शब्द कह करके ना आप गुरुदेव को आमंत्रित करें, है ना? ऐसा करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। प्रिय साथियों, आप सबका अभिनंदन है श्रुत रत्नाकर संस्थान के इस कार्यक्रम के जो मोक्ष शास्त्र के ऊपर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के जो प्रवचन व्याख्यान की जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंदर। और सर्वप्रथम जो है, मैं क्योंकि बहुत समय बीच में हो चुका है और उसके बाद वापस ये श्रृंखला हमने शुरू की है, तो मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण करें और पुनः एक बार इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। मैं मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करता हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप मंगलाचरण करें। सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव। अभय। हरेंद्र भाई, महाराज जी का माइक अनम्यूट कीजिए। सर उधर से मैंने अलाउ कर दिया, उधर से अनम्यूट होगा। उनको सुनाई दे रहा है मैं बोला जो? हो गया उनका। हाँ, सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलाचरण प्रारंभ करें। जय बोलो परम पूज्य सर्व विद्या विशारद वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी पर्युषण पर्व की समाप्ति हुई है और गुरुदेव भी आपको प्रबोधन देने के लिए बिल्कुल बहुत उत्साहित हैं। और इस प्रबोधन से पूर्व, गुरुदेव का प्रबोधन हो उससे पूर्व, मंगल पाठ के रूप में गुरुदेव की एक कविता के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। इसका शीर्षक है विद्या तेरी धारा अमृत। विद्या तेरी धारा अमृत, झरझर बहती जाए, युगों युगों से भारत जनता तुझसे अमृत पाए। विद्या तेरी धारा अमृत, झरझर बहती जाए। तीर्थेश हिमालय से तू निकसी, गणधर प्रवाहित धारा, ऋषि मुनि पाठक सूरी सेवित निर्मल धारा। ज्ञानी विज्ञानी प्रजाजन भी तुझसे जीवन पाए। विद्या तेरी धारा अमृत,
झरझर बहती जाए। अध्यात्म तेरी मुख्य धारा, नद प्रवाहित मंदाकिनी, भिन्न भिन्न नदी प्रवाहित धारा, भाषा व गणितमयी, विज्ञान शिल्पी आयुर्वेदमयी, संगीत विभिन्न धारा, विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। युगों युगों से भारत जनता तुझसे अमृत पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। संस्कार संस्कृति दया उदारता पवित्र बहती धारा, अनंत हुए संतृप्त तेरे द्वारा, पावन हुए अनंता। तुझसे भारत हुआ विश्व गुरु, पूजित सभ्य संसार। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती धारा। तेरी पवित्र धारा में अब बहती विकृति धारा, संकीर्ण स्वार्थ व भौतिकता की बहती गटर धारा। परस्पर भेद विद्वेष बांध से रुकी तुम्हारी धारा। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। गुरुदेव का आह्वान है, पुण्य पुरुषार्थी भागीरथी जागो, करो हो विकृति दूर। स्वयं तृप्त हो तृप्त भी कराओ, भारत संसार सारा। विश्व संतान को तृप्त हेतु तुम विस्तारो पवित्र धारा। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए। युगों युगों से भारत जनता तुझसे अमृत पाए। विद्या तेरी धारा अमृत झरझर बहती जाए, झरझर बहती जाए, तुझसे अमृत पाए। खम्मामि सव्व जीवानम सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भूदेषु वैरम मध्यम नकेन्वी। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी निष्प्रह संत प्रवर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय जय। बोलिए मुनि संघ की जय, मुनि सुविज्ञ सागर जी की जय। मैं मुनि सुविज्ञ सागर जी आपका आभारी हूँ, बहुत अच्छा मंगलाचरण आपने किया। मैं आचार्य श्री का प्रबोधन प्रारंभ हो उससे पहले, हाँ, नमोस्तु 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 आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि एक, लगभग हम 18 से 20 दिन बीच में आचार्य श्री जो है एक अच्छी प्रवचन की व्याख्यान माला हमने प्रारंभ की थी और दे रहे थे, जो मोक्ष शास्त्र के ऊपर थी, यानी तत्वार्थ सूत्र। और स्वयं आचार्य श्री ने इसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है स्वतंत्रता के सूत्र। और उस ग्रंथ के ऊपर, या यूं कहें कि तत्वार्थ सूत्र पे या मोक्ष शास्त्र की, उसके ऊपर ये श्रृंखला चल रही थी। लेकिन बीच में हमारे जो तीर्थराज है, पर्युषण पर्व है, तो उसके आने की वजह से हम सब लोग ने ये निर्णय लिया था कि पर्युषण पर्व, दशलक्षणी पर्व के अंदर अपनी जो धर्म की आराधना करनी है, तपस्या करनी है, हमें अपनी जो व्यक्तिगत कर्म की निर्जरा करनी है, तो उसके लिए हम ये श्रृंखला अभी बीच में रोक करके दूसरे जो कार्यक्रम हैं उनको भी करेंगे। और साथ में प्रत्येक माह श्रुत रत्नाकर पे जो सम्यक दर्शन की कार्यशालाएं होती है वो भी आयोजित करनी थी। तो हमने उस बात का जो निर्णय लिया था,
तो उसका अब इति हो चुकी है। हमने बहुत अच्छी तरह से धर्म की आराधना की और अब वापस ये निर्णय लिया डॉक्टर जितेंद्र शाह और हमने मिल करके कि अब वापस समय आ चुका है कि हम मोक्ष मार्ग की ओर वापस अग्रसर हों और आचार्य श्री के जो प्रवचन हैं उनको वापस प्रारंभ करें। मैं साथियों आज इस बात से भी हर्षित हूँ, प्रसन्न हूँ कि मैंने इस कार्यक्रम में बेंगलोर से डॉक्टर रेखा जैन को आमंत्रित किया है और वो ज्वाइन भी हो चुकी है। डॉक्टर रेखा जैन ने पीएचडी जैनिज्म और जैनित्व और आयुर्वेद में किया है, जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया और मैं समझा हूँ। तो उनके कुछ आत्मा से संबंधित प्रश्न है तो मैं जवाब दे सकता था, हालांकि मैं भी बीच में लगातार पिछले 3-4 दिन से वेबिनार और कई सारी कॉन्फ्रेंसेस में बहुत बिजी था। मैं उनको पोस्टपोन कर रहा था और मेरा इरादा था कि मैं रविवार तक उनको अच्छी तरह से डिस्कशन करूं और उनको जवाब दूं। लेकिन उस डिस्कशन का, उस चर्चा का जो उनके प्रश्न है उसका प्रारंभ क्यों ना आज ही आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, आचार्य श्री के सानिध्य में, आचार्य श्री के साथ में ही इसकी चर्चा प्रारंभ की जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं जब आचार्य श्री का प्रवचन समाप्त हो जाए तो प्रश्न काल के अंतर्गत इस चर्चा को अपन लेंगे और आचार्य श्री से प्रश्न। अभी बोलते तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं अभी पूछ लेता हूँ, इसमें क्या है आचार्य श्री। डॉक्टर रेखा जैन ने 2 प्रश्न पूछे हैं और उनके प्रश्न 2 बहुत आसान प्रश्न हैं। एक तो ये प्रश्न, आचार्य श्री मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एकदम बहुत क्लियर। अच्छा, तो पहला प्रश्न उनका ये है कि हम जो आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा को मैंने विशेष करके ये आपके से जो सीखा वो बताया भी था 2-3 प्रवचनों में कि आत्मा जो है वो छोटे छोटे आत्म प्रदेशों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहती है। असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं और प्रत्येक आत्म प्रदेश जो है वो कर्म वर्गणा और तेजस वर्गणाओं के जो मिक्सचर है उसके अंदर सम्मिलित रहती है। ये बात एक तरह से बड़े मोटे रूप में तो कहें तो ये कह सकते हैं। और उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये आत्म प्रदेश है वो अपने आप में एक फिजिकल चीज है, आध्यात्मिक नहीं है, एक भौतिक चीज है लेकिन न्यूट्रल है। लेकिन वो चारों तरफ से कर्म वर्गणाओं में यानी कर्मांड शरीर जो कहते हैं और तेजस शरीर के अंदर एम्बेडेड है, यानी उसमें मिक्स्ड है। तो अब डॉक्टर रेखा जैन के 2 प्रश्न हैं। आत्मा यानी अपन जिसको चेतना भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, तो उस चेतना के, आत्मा के दिमाग जो हम माइंड है उसके और चेतना में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड सोल? एक प्रश्न ये है आचार्य श्री। और उनका दूसरा प्रश्न ये था कि अगर मैं ये कहता हूं कि आत्म प्रदेश में जो आत्मा है उसका जो तत्व है वो कारमान और तेजस में सम्मिलित है, तो फिर वो आध्यात्मिक यानी जब अपना मोक्ष होता है उस समय, यानी फिर जब इमोर्टल होती है वो आत्मा को, हम मानते हैं कि वो तो हमेशा के लिए जो है रहती है, इट इज इमोर्टल, तो वो फिर कैसे संभव है? अगर फिजिकल चीज है तो वो तो समाप्त। तो मेरा कहना तो ये था कि बल्कि फिजिकल चीज ही ऐसी होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है, रूप बदल सकती है। तो आचार्य श्री अगर आप अभी लेना चाहें इन प्रश्नों को या इस चर्चा को तो अभी अपन ले सकते हैं। मेरा ख्याल डॉक्टर रेखा जैन ऑलरेडी ज्वाइन हो चुकी थी। हरेंद्र बेटा आप ले सकते हैं, डॉक्टर रेखा जैन है वहां पे, मैंने देखा था। जी है, हाँ। मैंने अलाउ कर दिया है। आप अपना माइक अनम्यूट करके और प्लीज डॉक्टर रेखा जैन आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे? हेलो मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, कर दिया। जी हाँ कर दे, अभी सुन सकते हो? जय जिनेन्द्र, बिल्कुल जय आपकी जिनेन्द्र, आवाज हो रही है। जय आपका और आपका स्वागत है इस जय प्रवचन में। जिनेन्द्र, हाँ स्वागत जी। है, थैंक यू। मैंने आपके दोनों प्रश्न पूछे हैं तो हाँ, मैं हाँ। मेरे प्रश्न सही किए? यही प्रश्न थे आपके दोनों? हाँ, यही था कि डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड सोल, ये Yes. था एक पहला। और दूसरा कि अगर ये फिजिकल बॉडी है तो वो नष्ट होती है या नहीं होती, क्योंकि हम सोल तो इमॉर्टल कहा है ना, इसलिए इसीलिए हाँ, बिल्कुल इमोर्टल है। ठीक है आचार्य श्री,
आपके चरणों में अब नमोस्तु नमोस्तु करते हुए मैं एक बार लेकिन डॉक्टर जितेंद्र शाह को आमंत्रित करता हूं कि वो अब आपको प्रवचन के लिए आमंत्रित करें। और ये जो बीच में हमने इतना समय होल्ड करके रखी थी इस प्रवचन श्रृंखला को, तो अब इस दरमियान इस अंतराल में ये जो टाइम पीरियड था उसमें दोनों धर्मों की जो आराधना की है, हमने तपस्या की, थोड़ा सा संक्षिप्त में वो हमें बताएं कि क्या क्या हुआ श्रुत रत्नाकर। डॉक्टर जितेंद्र शाह। पूज्य आचार्य श्री नमोस्तु। नमस्तु नमस्तु आशीर्वाद। आचार्य श्री नमस्ते। आशीर्वाद। आचार्य श्री आपका स्वास्थ्य कुशल होगा। हाँ, मंगलमय सब। धर्म यात्रा अच्छी तरह चल रही होगी। हाँ, बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। बीच में पर्युषण पर्व और दशलक्षणा पर्व का भी समय बीता, आराधना अच्छी तरह हुई। इस बीच में हमारे से कोई अपराध हुआ हो, कोई गलती हुई हो, कोई मन वचन काया से अविनय अविवेक हुआ हो, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। काफी दिनों के बाद आज हम पुनः मिल रहे हैं। हमने वाचकवर्य उमास्वाती जी विरचित तत्वार्थाधिगम सूत्र, जिसको आचार्य श्री स्वतंत्रता के सूत्र के नाम से पुकारते हैं, और वास्तव में ये स्वतंत्रता के सूत्र हैं। मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मुक्ति कैसे पाई जाए, इस विषय में 10 अध्यायों में छोटे छोटे सूत्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ये ग्रंथ मोक्ष मार्ग का कथन करता है, उपदेश देता है। आज का युग विज्ञान का युग है। आज के युग में हर एक के मन में प्रमाण की अपेक्षा रहती है, और धर्म के तत्वों को जब सुनते हैं तब कई लोग यह प्रश्न बार बार करते हैं कि धर्म और विज्ञान के साथ क्या संबंध है। ये जिज्ञासा हमेशा मनुष्य के मन में रही है। वर्तमान काल में विशेष रूप से ये जागृत हो चुकी है। तब हमें धर्म के तत्वों को वैज्ञानिक ढंग से सोचना और उसमें तथ्यता की खोज करना, तुलना करना और उसको सही साबित करना, प्रमाणभूत साबित करना, सिद्ध करना, ये हम लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे युग में आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज, जो विज्ञान के भी बड़े विद्वान हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि अनेक वैज्ञानिक विधाओं के मर्मज्ञ विद्वान हैं, साथ ही साथ तत्वार्थ सूत्र के तो मर्मज्ञ विद्वान है ही है, जैन सिद्धांतों के, जैन शास्त्रों के भी मर्मज्ञ विद्वान है। वर्तमान काल में एक बहुत बड़े शास्त्रकार के रूप में आपकी प्रतिष्ठा है। आपने स्वाध्याय और अध्ययन ही नहीं किया, अध्यापन करते हुए अनेक जिज्ञासुओं के मन के प्रश्नों को, शंकाओं को समाधान दे करके संतुष्ट किया है। इसीलिए आपके पास केवल विद्वानों का ही तांता नहीं लगा रहता, लेकिन वैज्ञानिक भी आपके पास आकर के धार्मिक तत्वों के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन से कई वैज्ञानिक धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें गौरव भी है आपके ज्ञान का और आपके शास्त्रानुभव का। हम शास्त्रानुभव को बार बार नमस्कार करते हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि पिछले बहुत दिनों का ये अंतराल पड़ गया। आज हमारा एक सौभाग्य पुनः जागृत हुआ है। पूज्य आचार्य श्री की वाणी हमें सुनने को मिलेगी। मैं आचार्य श्री को विनंती करता हूं, जो हमारा कार्य तत्वार्थ सूत्र के आगे के सूत्र की बात करें, उनसे पहले रेखा जी के प्रश्नों का समाधान करें और साथ ही साथ हमें भी मार्गदर्शन दें आने वाले दिनों में
हम इस तत्वार्थ सूत्र की जो हमारी यात्रा प्रारंभ की है वो अब निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ती रहे, ऐसा आशीर्वाद भी चाहता हूँ। पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी सुरेश्वर जी महाराज को प्रणाम। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुजी। आशीर्वाद। हाँ, चालू करूं? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, आवाज आ रही क्लियर? हाँ हाँ आ रही है। आ रही है। श्रीमत परम गंभीर शाद्वादामोघलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम शासनम जिन शासनम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सब धर्म प्रेमी तत्व जिज्ञासु मनीषी उदार भावी श्रोता वर्गों को मेरा शुभाशीर्वाद मंगल कामनाएं। पर्युषण पर्व समाप्त के बाद कल भी मैंने वेबिनार के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सबको क्षमा प्रदान करके और सबसे क्षमा याचना की थी। और पर्युषण पर्व में भले ये दोनों वेबिनार से आप लोग को लाभान्वित नहीं हुए थे, परंतु फेसबुक और व्हाट्सएप से बहुत लोग को लाभान्वित हुए हैं। आज जो आप लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सूक्ष्म दार्शनिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की जिज्ञासा है। जैसे गौतम गणधर प्रश्न करते हैं तो तीर्थंकर उत्तर देते हैं, और हमारे शास्त्र में भी वर्णन है, पहले प्रश्न पृच्छा सूत्र होना चाहिए, फिर उत्तर होना चाहिए। आज का विषय भी ऐसे ही है, तत्व सूत्र में ज्ञान का विषय, और आप लोगों ने जो जिज्ञासा की उससे संदर्भित है, इसलिए सबको समन्वय करके संक्षिप्त में सार गर्भित बताऊंगा। इस संबंध कम से कम मेरे 15-20 ग्रंथ है, और कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा भी। इसलिए प्रश्नकर्ताओं को भी मेरा शुभकामनाएं, क्योंकि यथार्थ जिज्ञासा ये स्वयं परम तपस्या है। स्वाध्याय परम तप, बांटने के बाद पृछना परम तप है। तो ऐसी जिज्ञासा करके, और आप लोग को पर्युषण पर्व साधना पूर्वक, समता पूर्वक मना करके जो उसकी सूचना मुझे दी और क्षमा याचना आप लोगों ने की, उसके लिए भी मेरा शुभाशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने ताम्बन मानस्तु ममास्तु देवी। बोधि समाधि की उपलब्धि हो, परिणाम शुद्धि हो, समाधि वर्ण हो, जिन गुण संपत्ति अर्थात स्व अनंत वैभव की उपलब्धि हो, ऐसी मंगल कामनाएं और शुभाशीर्वाद आप सबको, विश्व के हर प्राणियों को है। जो डॉक्टर रेखा ने प्रश्न किया है, बहुत ही मार्मिक, सूक्ष्म, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसमें है। ये सबको संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले एक गाथा बताता हूं। अन्नोन्ना पविसंता दिनता उग्गास मन्न मन्नहि मिलंता पिय सग स्वभाव न विमुच्यन्ति। अन्नोन्ना पविसंता दिनता उग्गास मन्न मन्नहि,
छह द्रव्य शाश्वत है, उसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये शाश्वत शुद्ध है। उसमें भी परिणमन होता है, परंतु शुद्ध रूप में परिणमन होता है। केवल दो द्रव्य बचे, जीव और पुद्गल। इसपे स्वभाव और विभाव रूप परिणमन होता है। पुद्गल विभाव रूप में परिणमन करता है, फिर स्वभाव रूप में आ जाता है, फिर स्वभाव रूप में परिणमन करता है, विभाव रूप में परिणमन करता है। अर्थात जो सूक्ष्म एटम है, जैन धर्म में वर्णित क्वांटम के आगे जो एटम है, वह एटम ही जैन धर्म की अपेक्षा शुद्ध परमाणु है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के आगे क्वार्क, क्वार्क के जो क्वांटम, क्वांटम का आगे जो शुद्ध परमाणु है, इंडिविजुअल, वह पुद्गल द्रव्य है। फिर दो परमाणु मिलने के बाद दो से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत अनंत तक का सब स्कंद है। साइंस में उसको एटम बोलते हैं, हम परमाणु बोलते हैं, कभी कभी अणु भी बोलते हैं। और उसके बाद दो परमाणु आदि बनने के बाद जो अवस्था उत्पन्न होती है वो पुद्गल की अशुद्ध पर्याय है, अशुद्ध अवस्था है, उसको स्कंद कहते हैं, माने एटम एंड मॉलिक्यूल। परंतु पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के कारण या विषय स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुण के कारण, अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण पुनः परमाणु अन्य परमाणु और स्कंद में बनकर मिलकर के अशुद्ध हो जाता है और बचा केवल जीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक हो तो भी जीव अनंत अनंत है, इनफिनिट एंड इनफिनिट। और वो भी कौन सा? अक्षय अनंत, जिसका कभी क्षय नहीं हो। अनंत उसे कहते हैं जिससे संख्या माइनस करते जाओ और उसमें संख्या नहीं जोड़ने पर भी वह एकता, वह संख्या कभी भी पूरे संपूर्ण नष्ट नहीं हो, उसको अनंत और अक्षय अनंत कहते हैं। तो जीव अनादि काल से कर्मबद्ध है, माने दो शरीर से युक्त है, कर्माणु शरीर और तेज शरीर। ये दोनों शरीर निगोदिया वायरस से, बैक्टीरिया से लेकर के स्वर्ग के देव तक और अरिहंत 13वां गुणस्थान तक है और 14वां गुणस्थान का अंतिम तक है। परंतु एक बार जीव शुद्ध होने के बाद पुनः कभी अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि ये विषय इसी वेबिनार में आगे विस्तार से चलेगा। आज संक्षेप में और आप लोग की जो महान जिज्ञासा है, आपके सम्मान के लिए वो उत्तर दे रहा हूं। और उसके बाद माइंड से लेकर के ब्रेन ये सब भी बताऊंगा। परंतु अभी जो मैं बता रहा हूं ये फंडामेंटल नॉलेज है, इसको सही समझना जरूरी है। ये वस्तु व्यवस्था है। अब आवाज अच्छी नहीं आ रही है क्या? माइक, तुमने माइक का थोड़ा सा तो इसीलिए देखो, एक बार देखो, मैं बंद करता हूँ। जब जीव शुद्ध हो जाता है पुनः वो बंधता नहीं है। कारण पुद्गल शुद्ध होने के बाद फिर बंधता है, फिर अशुद्ध होता है, परंतु जीव पुनः अशुद्ध नहीं होता है। उसका कारण पुद्गल में स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुण जो है, उसमें अगु लघु गुण के कारण असंख्यात आचार्य श्री आवाज अच्छी नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज में समस्या है। कारण ये क्वांटम सिद्धांत में कुछ ऐसे विषय आता है। परंतु जीव में राग द्वेष समूल विनाश हो जाता है।
ये अभी तत्पर सूत्र में विस्तार से आएगा। मैं भूमिका रूप में आप लोग की जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूं, और जो भी जिज्ञासा है आप लोग को अवश्य पूछो। अभी 10 दिन चला पर्युषण पर्व के ऊपर, मैंने सैकड़ों बार बोला प्रश्न करो प्रश्न करो, कोई 1-2 ही प्रश्न आया, ज्यादा प्रश्न नहीं आए। अवश्य प्रश्न करना चाहिए। तो फिर जीव जब शुद्ध हो जाता है, सच्चिदानंद हो जाता है, शुद्ध बुद्ध आनंद हो जाता है, जीव माने सिद्ध भगवान या जीव की परम शुद्ध अवस्था, फिर वो जीव पुनः अशुद्ध रूप में परिणम नहीं करता है। अर्थात उस जीव से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, कृष्ण कर्म विप्र मोक्ष हो जाता है। वहां ना राग द्वेष काम क्रोध आदि भाव कर्म रहता है, ना ज्ञानावरण आदि कर्म के समूह, परमाणु के समूह जो कर्माणु शरीर, वो भी नष्ट हो जाता है 14वें गुणस्थान के अंतिम में। 13वें गुणस्थान में 4 घाती कर्म नष्ट होते हैं, 12वें गुणस्थान अंतिम में अर्थात 13वें गुणस्थान में। उसके बाद भी बहुत कर्म प्रकृतियां रहती है 7 रूप में, मुख्यतः 85 प्रकृतियां, और योग निधुत करके अंतिम समय में, कल भी मैं कुछ बताया था, शैलेश अवस्था में जब आते हैं पुनः वो संसार में नहीं आते हैं, क्योंकि वहां योग का भी निरोध हो जाता है। इतने 5 लघु अक्षर में समस्त अघात कर्म को नष्ट करके एक समय में, नॉट 1 सेकंड, सेकंड का भी असंख्य था भाग में, 7 रिजु गति में गमन करके सिद्धशिला में, सिद्धशिला के ऊपर तनु वातावल के अंतिम प्रदेश में सिद्ध भगवान का शीर के जो ऊपर प्रदेश होता है और वहां विराजमान होते हैं, उसका आगे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं होने के कारण आगे गति नहीं होती है। तो इसी प्रकार ये सामान्यतः अन्योन्य परिसंता दिनता उद्गास मन ही, मैं अभी जीव और पुद्गल का बंध बताया जो आगे विस्तार से आएगा। ऐसे ही एक आकाश प्रदेश में एक धर्म द्रव्य का प्रदेश, एक अधर्म द्रव्य का प्रदेश, एक कालाणु और एक परमाणु से लेकर के अनंत अनंत परमाणु और जीव के प्रदेश एक आकाश प्रदेश में होते हुए भी और मिलने पर भी, परस्पर अवगाहित तो होने पर भी, ऑक्युपाई होने पर भी, बंदेज होने पर भी, मिलनतापि न सग स्वभाव न विमुच्यति होने पर भी, जैसे निगोदिया जी एक सुई के नोक के भाग प्रमाण में असंख्यात नहीं अनंत अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, और हर निगोदिया जीव में अनंत अनंत कर्म परमाणु रहते हैं। ये विषय ब्लैक होल थ्योरी में अच्छी तरह से समझ में आता है, क्वांटम थ्योरी में भी आता है, अन्य जो सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री में समझ नहीं आता है। ब्लैक होल के बारे में या बिग बैंग थ्योरी भला भी पूरा सही नहीं है, स्वयं वैज्ञानिक भी नहीं मानते हैं। बिग बैंग थ्योरी भी इसको समझने के लिए बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। भले बिग बैंग के बाद में कभी चर्चा करूंगा, उसके बारे में भी मैं बहुत लिखा हूं। तो बिग बैंग थ्योरी में जैसे एक बहुत अति सूक्ष्म, जिसको विज्ञान अभी तक नहीं जानता कि ऊर्जा या क्वांटम या एटम, वहां से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार एक ब्लैक होल ऐसे लाखों करोड़ों सूर्य का पिंड है। ऐसे ही एक आकाश प्रदेश में ऐसे
सौ द्रव्य, अनंत अनंत एटम्स और जीव समावेश होते, तथापि सगा स्वभाव न विमुच्यति। धर्म द्रव्य का स्वभाव अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य का स्वभाव धर्म द्रव्य रूप में, पुद्गल का स्वभाव या कर्म परमाणु का स्वभाव चेतना रूप में, या चेतना का स्वभाव अचेतन रूप में परिणमन नहीं होते हैं। तो ये विषय क्योंकि तत्व सूत्र में पूरा ही चलेगा और पंचम अध्याय तो पूरा इसके ऊपर ही है, इसलिए इसको मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी प्रस्ताव रूप में बता देता हूं। परंतु आप लोग को जो और कुछ जिज्ञासा है वो मैं बताता हूं। आत्मा एक अखंड, अभी भी आगे आने वाला है, अखंड द्रव्य होते हुए भी संकोच विस्तार गुण के कारण एक निगोदिया से लेकर के महामच्छ तक, वेल मछली तक, डायनासोर तक व्याप्त होता है। तथापि वो आत्म प्रदेश संकोच विस्तार से उसमें ही समावेश होते हैं, जैसा भी विज्ञान के अनुसार ब्लैक होल थ्योरी आदि है। भले मैं ब्लैक होल थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी को अभी पूरा सिद्धांत नहीं मानता हूं, उसमें भी कई कमी है, स्वयं वैज्ञानिक भी अभी मानने लगे। मैं भी बहुत इसको पर लिखा हूं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य को पढ़ाता हूं, परंतु मैं जितना सत्य अंश है विज्ञान हो कोई धर्म में तत्काल स्वीकार करता हूं। तो असंख्यात प्रदेश में, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत कर्म परमाणु बनते हैं। ये जो कर्म परमाणु है, आठों कर्म के समूह को कहा जाता है कर्मान शरीर, और उसके आगे तेजस शरीर। अभी ये भी एक दिन बताया था 23 वर्गना और 8 वर्गना, अभी उसको भी कुछ इंक्लूड करके बताऊंगा। तो ये निगोदिया जीव में भी चेतना होती है, लब्ध अक्षर प्रमाण, वो चेतना कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए वो जो वर्गनाएं हैं कर्म वर्गना, वो कथनचित इस कर्म वर्गना के कारण जीव क्या होता है, पौद्गलिकमय बन जाता है, भौतिकमय बन जाता है। तथापि जो आत्म प्रदेश अचेतनमय या पुद्गल मय नहीं बनता है। संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूं क्योंकि डिटेल आगे आएगा, पुनः बार बार बोलता हूं। फिर आप लोग का जो प्रश्न है और आज तत्वशास्त्र का जो विषय है वो एक साथ है, माइंड ब्रेन, इसके ऊपर जो आप लोग का प्रश्न है आज तत्व सूत्र में भी वही है। मैं माइंड क्या है, ब्रेन क्या है, इसको जैन धर्म आधुनिक विज्ञान के अनुसार संक्षेप में बताऊंगा। ब्रेन इज नॉट माइंड एंड ब्रेन एंड माइंड आल्सो नॉट सोल, बट there are some few connection and depends each other। ये कैसे हैं, ये बहुत गहन विषय है, इसलिए मैं इसको आप लोग को बता रहा हूं। और मोक्ष का अर्थ क्या है ये भी बता देता हूं, फिजिकल और मेंटल क्या है ये बताता हूं, चेतन अचेतन अवचेतन और इट ईगो और सुपर ईगो क्या है वो भी संक्षेप बताता हूं। मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान क्या है, और कुमत ज्ञान, कुसुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये सब को संक्षेप में बता रहा हूं। फिर धीरे धीरे तत्व सूत्र में ये आगे तो होगा ही। अभी मैं पुनः आ रहा हूं मुख्य रूप में माइंड, ब्रेन एंड हार्ट एंड सोल, ये इसके ऊपर आता हूं। पहले आप लोग को पहले जो 8 वर्गणा के बारे में बताया था उसमें एक वर्गणा है मनोवर्गणा, और अनंत मनोवर्गणा से द्रव्य मन बनता है।
द्रव्य मन, मैंने भाव मन अलग, द्रव्य मन अलग, जो अभी उसका डिटेल मैं बताऊंगा भेद प्रभेद करके। द्रव्य माने जो पूतगल से निर्मित, उसको द्रव्य मन बोलते हैं। फिजिकल माइंड एंड कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड एंड इट ईगो एंड सुपर ईगो, ये सब में सूक्ष्म अंतर है और कथनचित एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। परस्पर उपग्रह जीवानम, परस्पर उपग्रह द्रव्यानम, परस्पर उपग्रह गुणानम। तो अभी सबसे पहले द्रव्य मन। द्रव्य मन कहाँ है? द्रव्य मन हृदय में हार्ट में अर्ध विकसित कमलाकार रूप में द्रव्य मन है, जो अनंत अनंत कर्माणु वर्गणा से बना है, वो है द्रव्य मन। और उस द्रव्य मन में क्षोभ समीकरण भाव मन है, उसका भी भेद प्रभेद अभी बताऊंगा। ये हुआ द्रव्य मन भाव मन। आपका और एक प्रश्न है मस्तिष्क। मस्तिष्क इज ब्रेन, मस्तिष्क इज नॉट माइंड एंड सोल। हाँ, आप लोग को ये बताता हूं, अभी तक का आधुनिक विज्ञान हॉट साइंस से व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ माइंड, सोल एंड ब्रेन, दे कैन नॉट नो। ये निश्चित रूप में वो खुद वैज्ञानिक लोग को बोलते हैं, मैं रोज पढ़ता हूं और देखता हूं। इसलिए ये तीनों में समानता क्या असमानता क्या पहले बता रहा हूं। और इसके लिए पढ़ने के लिए मेरे तो बहुत ग्रंथ है, लेक्शा मनोविज्ञान, स्वतंत्रता के सूत्र से लेकर के 15-20 ग्रंथ है, और अभी भी कई ग्रंथ छपे हैं, सुपर थिंकिंग आदि। तो पहले आप लोगों को मस्तिष्क क्या बताता हूं। पहले सोल बता दिया, फुल कॉन्शियसनेस, उपयोग में उपयोग, चेतना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, फुल कॉन्शियसनेस एंड ब्लेस, दैट इज कॉल्ड सोल। देन माइंड, माइंड के दो भेद समान रूप में बताया। अभी आगे आ रहा हूं मस्तिष्क। प्राचीन ग्रंथ है, प्राय 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है भगवती आराधना। उसमें कहा गया है, देह में मत्सुलिंगम अंजलि मित्तम सयपमानेनम अंजलि मित्तमेदो उज्जोबि यत्योचेवम। देह में शरीरे मत्सुलिंगम मस्तिष्कम अंजलि मित्तो सगपमानेनम स्व अंजलि प्रमाण परिच्छिन्नम मेद अपि अंजलि प्रमाणम ओजोपि तत्तिगोचेव शुक्रमपि तावत मात्र मेव। स्थूल के बारे में बता दिया, जो चेतना में और असंख्यात प्रदेशी है और शाश्वतिक द्रव्य है, वो आत्मा, नॉन मेटेरियल एंड आल्सो एटर्नल, एंड यू हु हैव इनफिनिट ब्लेस नॉलेज एटसेट्रा। फिर उसके बाद मन बता दिया, द्रव्य मन भाव मन। अभी बता रहा हूं मस्तिष्क। मस्तिष्क का वर्णन या मन का वर्णन बहुत ही रेयर स्थान में उच्चतम ग्रंथ में पाया जाता है। सामान्य ग्रंथ में, ना दिगंबर में, ना श्वेतंबर में, ना हिंदुओं में, ना आयुर्वेद में। आयुर्वेद में भी कुछ वर्णन है, वो भी अभी आयुर्वेद वाले सरक, बागभट्ट, सुश्रुत, माधव आदि निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। क्यों? वो अनिंद्रिय है मन। अनिंद्रिय माने जो इंद्रिय गम्य नहीं, यंत्र गम्य नहीं, भले असंख्यात ने अनंतानंत परमाणु से बनता है द्रव्य मन, तथापि नॉन विजिबल। जैसे वायरस, जैसे एटम, जैसे क्वार्क, ऐसे ये उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले जल्दी समझ लेंगे।
उसका अर्थ हिंदी में बताता हूं। तथा अपनी एक अंजलि प्रमाण मस्तिष्क है, जो सिर में है, दिमाग में है। यह आयुर्वेद में भी है और आधुनिक विज्ञान में है और जैन ग्रंथ में। एक अंजलि प्रमाण मेद है और एक अंजलि प्रमाण वीर्य है, 3 अंजलि प्रमाण बसा चर्बी है, 6 अंजलि प्रमाण पित्त है, पित्त प्रमाण ही कफ है, रुधिर आधे पाठक या 32 पल प्रमाण है, 900 स्नायु है, शिराएं 700 है, 500 मांसपेशियां, 4 शिलाजाल, 16 रक्त से पूर्ण महाशिराएं, 6 शिराओं का मूल, 2 मांस रज्जु, 1 पीठ और 1 पेट के अधीन। ये जो आधुनिक विज्ञान में, शरीर विज्ञान में, मन विज्ञान में इसको ही केंद्रित करके सब लिखा गया है। भले फ्राइड हो, ह्यूंग हो, अभी डॉक्टर मर्फी हो, सब इससे ही गर्भित। हाँ, कुछ आधुनिक जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, वो चेतना को भी बहुत महत्व देने लगे। अभी आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि चेतना संबंधी जिज्ञासा, ये सब वैज्ञानिक अभी विदेश में मानने लगे। तो इसी प्रकार ये मस्तिष्क सिर के अंदर, जो सब जानते हैं, विज्ञान में पढ़ाते हैं, और द्रव्य मन हृदय के अंदर, परंतु भाव मन संपूर्ण आत्म प्रदेश में, असंख्यात आत्म प्रदेश, और असंख्यात आत्म प्रदेश स्व शरीर में पूर्ण व्याप्त है। इसलिए भाव मन पूरे आत्म प्रदेश में या शरीर में। ऐसे द्रव्य मन, भाव मन, ये सामान्य कथन। अभी तत्पर सूत्र को लेकर के इन विषयों को और डिटेल कर रहा हूं। जो हमारा विषय चल ही रहा है, अभी कुछ दिन से बंद था इसमें, परंतु अन्य वेबिनार में भी रोज प्रवचन हो रहा था, वो भी आप लोग को लाभान्वित होना चाहिए। फेसबुक में, यूट्यूब में ये चला था। अभी इसी विषय को जैन धर्म, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान और उच्चतम साइकोलॉजी में क्या है, उसको लेकर के बता रहा हूं। मति ज्ञान के दूसरे नाम मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इति अनर्थांतरम। तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम अवग्रह यह आवाया धारणा बहुविध क्षिप्र निश्रुत अनुक्त ध्रुवानम चेतनानम व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वकम द्वयनेक द्वादश भेदम। ये आज सेमिनार का विषय यही अभी चलने वाला है, और आप लोग की जिज्ञासा भी प्राय ऐसे ही है। दोनों को मिलाकर बताता हूं, क्योंकि जो प्रश्न है वैश्विक प्रश्न है, ब्रह्मांडीय प्रश्न है, कोई लोकल प्रश्न है, कालातीत प्रश्न है। तो इसलिए वो प्रश्न को केवल 1-2 सेमिनार में आप समझ नहीं सकते हो। पूरा तत्पर सूत्र और विश्व द्रव्य विज्ञान संग्रह द्रव्य, ये दोनों को समझने के बाद ये आपकी जो महानतम प्रश्न है, गौतम गणधर आदि यही प्रश्न करते हैं, सिया जीव अस्थि, सिया जीव नथ्य आदि। तो आपका प्रश्न भी ऐसे ब्रह्मांड का सर्वोच्च प्रश्न है। और वर्तमान विज्ञान का तो अनुसूलझे सबसे बड़ा प्रश्न अभी यही है। तो ये सब को लेकर के और आप लोग के जिज्ञासा के कारण, रुचि के कारण मेरा उत्साह, मेरा उत्तरोत्तर बढ़ता है। ये सब मेरे पहले सब शिष्य जानते हैं, राजमला कथा दिगंबर सत्यम हिंदू। जब ये लोग को अच्छा प्रश्न करते हैं, मैं बहुत उत्साहित होकर के पढ़ाता हूँ, उत्तर देता हूँ, भले वैज्ञानिक संगोष्ठी हो। ऐसे कभी कभी तो रात को 1-1, 1:30 बजे तक पढ़ाता हूँ। जबकि मैं
अन्य समय पूरा मौन रखता हूँ, 5 प्रकार स्वाध्याय छोड़ करके कथनचित बाल्यकाल से अभी और पुनः अभी 3, 4, 5 वर्ष से कर लिया हूं। तो ये सबको मिलाकर बता रहा हूं। अभी केवल वर्णमाला रूप में आप लोग को बताया हूं। अभी शब्द बताऊंगा, फिर वाक्य बताऊंगा, फिर सब्जेक्ट बताऊंगा। मति ज्ञान और सुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान हर संसारी जीव में है। सम्यक दृष्टि है सुमति ज्ञान और सुत ज्ञान। मुझे भी वो देखा, यहाँ बैठा। 2 ज्ञान वायरस, बैक्टीरिया, एक जीव से लेकर के हर जीव में चतुर्गति 84 लाख योनि में। अभी विज्ञान को अभी निश्चित रूप में मालूम नहीं है जो 1 सेल वाला जीव है वो जीव है कि अजीव, या दोनों के जोड़ रूप में है। परंतु जैन धर्म में वो भी जीव ही है। जैन धर्म में भी यही है, विज्ञान भी यह है। एक कोशीय जीव से क्रम विकास हुआ और मनुष्य तक, परंतु इसके आगे भी हमारा 14 गुण स्थान है, 14 मार्गना है। तो अभी आप लोगों को जो प्रश्न है उसको लेकर के तत्पर सूत्र के सूत्र में बताता हूं। मत ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनवोध इति अनर्थांतरम, ये मत ज्ञान के भेद है। और मत ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। और मत ज्ञान की उत्पत्ति कहां से? तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। मत ज्ञान, केवल मत ज्ञान माने नॉलेज ऑफ नॉट माइंड, मन का ज्ञान मत ज्ञान नहीं है। जो इंद्रिय से और अनिंद्रिय, इंद्रिय माने 500 इंद्रिया, अनिंद्रिय माने मन से जो ज्ञान होता है वह है मति ज्ञान। जैसे पेड़, उसमें मति ज्ञान और सुत ज्ञान दोनों है, परंतु भले मिथ्या है, परंतु पेड़ में तो माइंड नहीं है। फिर उसमें मति ज्ञान कैसे हुआ? अनिंद्रिय से। उसमें जो श्वसन इंद्रिय है, चेतना है और क्षोभ समय है और लेश्या है, मार्गना है, जथा गुण स्थान है, इसलिए पेड़ में भी मत ज्ञान है। ये तो विज्ञान में जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले सिद्ध कर लिया। भले पाश्चात्य विज्ञान नहीं जानता था, नहीं मानता था, और जगदीश चंद्र बसु का बहुत विरोध हुआ है भारत में और विदेश में। उनको फेल करने के लिए वो जो जगदीश चंद्र बसु ने जो पानी रखा था उसमें पॉइजन मिला दिए और पेड़ मुरझा गया। ऐसे तो वो विषय आप लोग को जानते हो, ये तो सामान्य विषय, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। मत ज्ञान कैसे होता है? इंद्रियों से भी होता है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंख्य 5 इंद्रिय तक मन नहीं है। तो फिर उनको कैसे होता? पेड़ भी शाखाएं, जिधर सूर्य किरण आती है उधर शाखाएं भेजता या शाखाएं जाती है, जिधर पानी है, खाद है, उधर जड़ जाती है। और अभी तो आधुनिक विज्ञान यहाँ तक सिद्ध कर लिया, आत्मरक्षा के लिए वो रासायनिक वेपन से भी छोड़ते हैं और अड़ोस पड़ोस के पेड़ को भी जता देते हैं कि वो पशु या पक्षी आया हमको क्षति पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ये तो सामान्य विज्ञान है, इसलिए मैं सामान्य विज्ञान को अभी कम बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को सब तो उच्च पढ़े लिखे हो। हाँ, जिज्ञासा करने पर आप ये भी पूछोगे तो मैं ये भी धर्म के अनुसार, विज्ञान अनुसार और बिहाइंड द साइंस वो भी बताऊंगा। तो जो मन है वो होता है संगी पंचेंद्रिय में। संगी पंचेंद्रिय में होता है, इसलिए संगी पंचेंद्रिय का मत ज्ञान और सुत ज्ञान 500 इंद्रिय और मन से युक्त है। और अन्य इंद्रियों के मत ज्ञान वो स्व उपलब्ध इंद्रिया और क्षोभ और वियंत्र कर्म को उदय
और आंगोपांग नाम कर्म से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है। दूसरा विषय, सुन करके जो ज्ञान होता है, जिनमानी से जो ज्ञान होता है, वो उच्चतम शुद्ध ज्ञान है। परंतु पेड़ में भी शुद्ध ज्ञान है। जैसे स्थूल उदाहरण है, ये शकुन विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान भी थोड़ा थोड़ा रिसर्च कर रहा है। पशु पक्षी में भी है। जिस बार वर्षा होगी उस समय में पेड़ की क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी, जिस समय नहीं होगी क्या होगी, ये सब है। तो वो कुछ गाथाओं से ये बहुत सूक्ष्म विषय आप लोग को बताता हूं। नो इंद्रिय आवरण खौब समम तज्जमवोहनम सन्ना सा जस्सा सोदु सन्नी इधर से संधि अवबोह। नो इंद्रिय आवरण क्षोभ समय से, सब ये क्षोभ समय से होता है। विज्ञान अभी यहां तक नहीं पहुंचा है। जो मैं कुछ बताया वो ब्रेन तक का है और तंत्रिका तंत्री है और न्यूरॉन्स तक का है। न्यूरॉन्स के आगे है क्षोभ समय, उसका आगे है शुद्ध चेतना शक्ति। साजसोसन्नी माने मन सहित जो है वो संगी विथ माइंड। इधर से संधि अवबोध और विथ माइंड विथ माइंड, ये दो भेद हुआ। मन का क्या काम? सिखम किरिव देश देशा लाभ बग्ग ही मन अवलंबेनम जो जीव स्वसन्नी तब भी असन्नी। एक मन का जो विशेष काम ये है आत्मबोध करना, सत्य बोध करना, यथार्थ बोध करना। मन की परिभाषा ही है मननम इति मनः। जो मनन चिंतन करे, एक इंद्रिय से लेकर के असंग चिंतन इंद्रिय, ऐसे मन सहित जो चिंतन मनन वो नहीं कर पाते हैं। तो जो शिक्षा ग्रहण और विषय करके जो आध्यात्मिक शिक्षा माने सम्य दृष्टि, बिना मन कोई भी सम्य दृष्टि बनी ही नहीं सकता। ये मन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब दृष्टि बनता है तो उसका जो मिथ्या मत ज्ञान सुत ज्ञान, वो सुत ज्ञान सुमत ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। मिमंसति जो पुब्बम कज्जम अकज्जम च तच्चमिदरम च शिक्षति नामे वेदी यह सन्न अमन यह विपरीत। देखो अमन कहा, मन रहित वाले ज्यादा चिंतन मनन शिक्षा ग्रहण शिक्षा संस्कृति सभ्यता भाषा आदि का आविष्कार प्रयोग नहीं नरेंद्र, आप मुझे कुछ प्रश्न पूछ रहे केवल हैं मन कि सहित कर सकते हैं। प्रवचन परंतु के पश्चात कुछ मन में प्रश्न काल करना इतनी है ना? शक्ति है, उस मन को अभी एकाग्र अपन करके समाप्त करें कि पर्यंत अपने आगे सिद्ध बन कार्यक्रम सकते हैं। को और मन का दुरुपयोग करके नरक निको जा सकते, विध्वंस भी कर सकते हैं। इसलिए यो ही शिक्षा क्रियात्मार्थम राही संग से उच्यते अस्तु विपरीत यह सो इसके बाद प्रश्न करें। ओके, ये सामान्य संगी असंग की परिभाषा हुई। अभी मन कहाँ है? ये सूक्ष्म विज्ञान आयुर्वेद में, मन विज्ञान में, शरीर विज्ञान में भी अभी तक नहीं हुआ है सिद्ध। ऐसे महान प्रश्न आप लोगों ने किया है, जैसे गौतम गणधर करते हैं। हिदी होदी हु दब्ब मनम, सुनो मैं प्राकृत में बोल रहा हूं। हिदी होदी हु दब्ब मनम विकस्य अट्ठ साधार बिंदम व अंगो वंग दयादो मन बग्गन खंदादो नियम। ये प्राकृत है, संस्कृत बोल रहा हूं। हृदय भवती खलु द्रव्य मन, हृदय में निश्चय से द्रव्य मन है। ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। ये कोई वैज्ञानिक दार्शनिक की बात नहीं बता रहा हूं, ना फ्रायड ना हुंग ना एडलर, इसका भगवान जो बताया। हो हृदय हो दब्ब मन,
हृदय में द्रव्य मन है, उसका आकार क्या है? आकार भी बता रहे हैं, विकस्य अष्ट छदार बिंदवा, विकसित कमल के आकार द्रव्य मनम, अंगो बंगो दयाद, और अंग पांग नाम कर्म के उदय से, जो आगे बताऊंगा, मन बग्गण खंडा दुनिया में, और द्रव्य मन किससे बना? मन बर्गण के स्कंद से बना। हृदय भवती खलु द्रव्य मन विकसित अष्ट छदार बिंदम अंग उपांग दयात मन बर्गण स्कंद तो नियमात। स्कंद माने मलतुल बर्गणाएं, अंगोपांग नाम कर्मोदय करणात मनोबर्गण स्कंद विकसित अष्ट छंदार बिंद सदृशम द्रव्य मन हृदय उत्पद्यते स्फुटम। द्रव्य मन भले इतना छोटा और हृदय में है, परंतु उसका जो क्षोभसम उसकी शक्ति है पूरे शरीर में। अभी वो मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि यही मन से ही तत्व चिंतन होता है, आत्मचिंतन होता है, आत्मज्ञान होता है। माने मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मन चाहिए, और महान पाप, अन्य अत्याचार, शोषण, अधिक पाप करने के लिए मन चाहिए। इसलिए संगी पंचेंद्रिय जीव जो पाप कर सकता है, असंगी पंचेंद्रिय भी नहीं कर सकते, और उसमें फिर मनुष्य। इसलिए ये प्रश्न मोक्ष के लिए, संसार के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए। और आप लोग को अभी बताऊंगा शिक्षा मन विज्ञान क्या है, उसको पर भी बताऊंगा। नो इंद्रियति संज्ञा तस्तः शेषं ज्ञानम बत्तता भावादो मन मनपज्जम तत्थ हबे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अति कम रेयर बड़े बड़े ग्रंथ मिलता है। अधिकांश सामान्य साधु संतों को, वैज्ञानिकों को, प्रोफेसर को ज्ञान इतना नहीं होता है। ये तो धबला, जय धबला, गुमर सार, खपना सार, लब्धि सार, जो उच्चतम कर्ण के ग्रंथ है। कर्ण माने परिणाम, कर्ण माने गणित, जिसमें परिणाम को गणित में सिद्ध किया जाता है, उसको कर्ण जो कहा जाता है। वहां से मैं बोल रहा हूं, कोई सामान्य ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, तो वहां से ही आप लोग को मिलेगा। देखो ये बता रहे हैं, जो इंद्रियति संज्ञा तस्य हबे शेषं ज्ञानी वा बत्तता भावादो मन मनपज्जय तत्थ हबे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो। मन केंद्र में है, किसके लिए? मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और मन पर ज्ञान, और एकाग्र चिंता निरोध ध्यान से केवल ज्ञान। ये माने जंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विज्ञान में, गणित में भी कुछ सेंट्रल पॉइंट होते हैं। जैसे विज्ञान के अनुसार सोलर सिस्टम में सूर्य केंद्र में है, या गैलेक्सी में जैसे ब्लैक होल केंद्र में है। एटम में जो पहले का एटम, अभी भी नहीं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में न्यूक्लियस है। ऐसे मन पूरा स्वर्ग, मोक्ष और संसार के कथनचित केंद्र है। इसलिए कथनचित कहा जाता है मन एवं मनुष्याणां कारण बंध मोक्षय। इसलिए मन को जानना बहुत जरूरी है। मन से परे आप हो, मन से परे मैं हूं, परंतु मैं कौन, ये कौन जानता है? मन। मन बिना कोई इंद्रिया नहीं जान सकती, कोई यंत्र नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। तो मति, मन से मति ज्ञान भी होता है, श्रुत ज्ञान होता है, और मन परिज्ञान भी। सुन लो, लिख लो आप लोग को, ये बहुत कम ग्रंथ नहीं जैसे ग्रंथ में आता है मन परिज्ञान। और एक विषय से बताता हूं, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान प्रमुख है, उसमें श्रुत ज्ञान सबसे ज्यादा प्रमुख है। मन परिज्ञान, अब्ध ज्ञान, ये रिद्धि है। ये रिद्धियां हो या नहीं हो, केवल ज्ञान हो सकता है, अरिहंत सिद्ध बन सकते हैं। इसलिए मन कहाँ रहता है, क्या फंक्शन है, और बता देता हूं। तस्य द्रव्य मनस शेष
स्पर्शनादि इंद्रियाणामेव स्थान निर्देशज्ञाभ्याम व्यक्तत्वाभावात् ईशत इंद्रियत्वेन नो इंद्रियमित्यर्थ नाम भवेत्। मन को कर्णानुयोग में नो इंद्रिय कहते हैं। नो इंद्रिय माने नथिंग नहीं, नो माने कृषि माने छोटा या अदृश्य या अननोन। जैसे अन्य इंद्रिया स्पर्शन इंद्रिया पूरा शरीर में, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण जैसे स्थूल आकार है, उसके उपकरण भी है, सूक्ष्म भी है, भाव भी है, लब्धि है। ऐसे मन दिखाई नहीं देता है, अति सूक्ष्म, इसलिए इसका स्थान निर्देश, आकार निर्देश सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है। यदष्टम पत्र पद्माकारम द्रव्य मनस्तद आधारणम शिक्षा आलाप उपदेशादिक ग्राहकम भाव मनः। उस द्रव्य मन में जो कॉन्शियसनेस है, क्षोभशमिक भाव है, जो आत्मा का गुण जितना इस समय प्रकट हुआ उतना में शिक्षा आलाप उपदेश आदि को ग्रहण किया जाता है। इसलिए तत्पर सूत्र में फिर आइए, क्योंकि आप लोग ने ऐसे प्रश्न किया, मैं कोई एक विषय को लेकर के या एक ग्रंथ को लेकर के आपका उत्तर नहीं दे सकता हूं। यदि मैं दूंगा तो महीनों से वर्ष दे सकता हूं, केवल यही एक प्रश्न का। इसलिए प्रश्नकर्ता को मेरा बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद। महानतम प्रश्न क्या, विश्व को उपकार के लिए हमारे शास्त्र में आया, जो उत्तम प्रश्न करते हैं गणधर से लेकर पूरी 12 सभा उसके प्रशंसा करते, धन्यवाद देते हैं। तो आप लोगों ने भी महान प्रश्न करके आपने बहुत विश्व का उपकार किया और स्वाध्याय परम तप क्या। फिर अभी आ रहा हूँ आचार्य श्री, तो बताइए प्रश्न यदि आप लोग डिटेल चाहोगे। हरेंद्र, जी सर। हाँ, मैं अब प्रश्न काल शुरू करना चाहता हूँ, है ना? हाँ जी सर, राइट। ठीक है, तो इसको जोड़ देता हूँ। केवल ये जो मति ज्ञान का क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या है, ये मति ज्ञान से ही, मति ही माने माइंडफुल नॉलेज, स्मृति ही स्मरण ज्ञान, मेमोरिंग, संज्ञा, तर्क, चिंता माने उसका जो जोड़ रूप ज्ञान, को रिलेशन टू ईच अदर, चिंता, अभिनय, विबोध इतनी और भी बहुत जो पहले बताया, अभी आगे बताऊंगा। समय हो गया। आज मूल ग्रंथ जो तत्पर सूत्र है उसमें एक ही सूत्र का दिग्दर्शन कराया और आप लोग को अवश्य प्रश्न कर। और ये जो अभी प्रश्न का भी उत्तर पूरा नहीं हुआ, राजमल जी मुझे सुनाई दे रहा है। मैं अब आचार्य श्री आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। ये विषय सचमुच में बहुत गहन विषय है, बहुत ही इन डेप्थ इसके ऊपर चर्चा अभी और होनी चाहिए। और मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि शनिवार को यानी परसों 8:30 बजे फिर से अपन जो प्रारंभ करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे जहां पर आज आप लगाम दे रहे हैं, क्योंकि आपका आज आपका ये व्याख्यान पूरा नहीं हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए यहीं से शुरुआत करेंगे। अभी अगर मैं सबसे पहले तो डॉक्टर रेखा जैन को ही आमंत्रित करता हूं कि अगर अभी जितना आचार्य श्री ने आज जो बात कही उसके ऊपर उनका कोई प्रश्न हो या कोई समझ में नहीं आया हो या कोई शंका हो तो वो जरूर इसके ऊपर प्रश्न करें। उनका माइक अनम्यूट करें हरेंद्र जी, और फिर वो उनसे मैं अनुरोध करता हूं और उनसे ये भी अनुरोध करता हूं कि वो शनिवार और आगे आने वाले जो इसी के व्याख्यान है उसको पूरा सुने और अपना जो है इसके ऊपर जो जैनिज्म और आयुर्वेद का है, तो क्योंकि ये बहुत आपके लिए उपयोगी भी होगा। तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हम ये प्रवचन श्रृंखला रखते हैं, 8:30 बजे का ही टाइम है। तो वो उनसे भी अनुरोध है कि वो प्रत्येक मंगलवार शनिवार को ज्वाइन करें। फिलहाल उनसे
रिक्वेस्ट कि अगर कोई उनका शंका है, इफ देयर इज सम क्वेश्चन, शी शुड आस्क दैट क्वेश्चन. डॉक्टर रेखा जैन. हाँ, सुन सकते हो मुझे? आवाज हाँ आती हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल. हाँ 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 बहुत आवाज आ रही है. हाँ हाँ. नमस्ते महाराज, listen me? नमस्ते. हाँ आशीर्वाद नमस्ते आशीर्वाद. नमस्ते. हाँ नमस्ते. बहुत सारी जानकारी मिली मुझे अभी. भाव हाँ. मन की और भाव मन सब शरीर में है, ये जानकारी और अच्छी लगी मुझे. और ये मन के बारे में जो आयुर्वेद में दिया था उसका भी बहुत अच्छी तरह मेरा कंफर्म हो गया, यानी जो बोलना हाँ. था वो. और मन के बारे में जो प्राकृत में अपने श्लोक बताए हैं वो मुझे रेफरेंस चाहिए, क्योंकि मेरी स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं तो उनको रेफरेंस लिखना पड़ता है, तो वो मैं कहाँ कांटेक्ट करूँ ये जानकारी चाहिए. और तो जैन धर्म मन के बारे में क्या, जैन रिलीजन मन के बारे में क्या बोलता है? मॉडर्न साइंस का तो है सबका बहुत यानी कंफ्यूजिंग है. कोई बोलते कि फ्लो ऑफ थॉट्स इज माइंड, यानी बहुत सारी डेफिनेशंस है मॉडर्न में भी. तो मुझे अपने जैन थॉट्स स्पेशली चाहिए और उसका रेफरेंस भी चाहिए. तो आप कहाँ मैं कांटेक्ट करूँ, इतना ही मुझे जानकारी चाहिए. और मैं सुनती रहूंगी, बहुत अच्छा लगा साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन और अपना जैनिज्म का भी इंटरप्रिटेशन, तो बहुत अच्छा लगा. महाराज जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते. मैं जैन. आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद. हाँ जैसे आपके विद्यार्थी पीएचडी कर रहे हैं, मेरे पीएचडी कर रहे हैं. हमारा हिंदू देश विदेश के नहीं, जैन है एक जो करती है कि इफेक्ट ऑफ सल्लेखना ऑन माइंड, हर सब्जेक्ट इज लाइक दैट. मैं वही बता रहा हूँ. हाँ, मेरे साहित्य को पढ़ा, देखा विश्वविद्यालय में दिगंबर सितंबर हिंदू पीएचडी करे, देखो. हाँ. और क्या है कि महाराज जी, आचार्य श्री उनको रेफरेंस चाहिए, पुस्तक का नाम बताइए, ग्रंथ का नाम बताइए. हाँ लिख लो. हाँ लिखो. हाँ लिख लो, नाम लिखो. हाँ लिखती हूँ. देखो, एक लेश्या मनोविज्ञान में हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है. हाँ, नाम क्या? लेश्या मनोविज्ञान. मनोविज्ञान. और ये आप साहित्य डॉक्टर नारायण लाल कचरा उदयपुर से मांग सकते हो. हमारे सितंबर भक्त है, जैसे मेरे दिगंबर शिष्य भक्त है, इसे सितंबर हिंदू मुसलमान सब में है. डॉक्टर नारायण कचाई हमारे सितंबर भक्त है, राजमल जानते हैं. उनको बोलना, वो साहित्य आपको सब भेज देंगे, देश विदेश से वहां ही जाता है. और रेफरेंस लेकर आचार्य श्री लेश्या मनोविज्ञान का एक सेकंड मैडम, एक सेकंड. लेश्या मनोविज्ञान का लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है और कौन से वर्ष की, वो देना जरूरी है इनको रेफरेंस के लिए. तो मैं क्या बोलती हूँ, मुझे अगर मैं हूँ राजमल जी, आप अगर ये बाद में भी मुझे व्हाट्सएप पर सब दे दिया तो चलेगा. हाँ चलो ठीक है. मैं आपको मैं पुस्तक का पूरा जो ये रेफरेंस होता है, आई अंडरस्टैंड, वो मैं आपको पेज के फोटो भेज देता हूँ. ठीक है. थैंक यू सो मच. और मैं आपको ये जो ग्रंथ है हुआ तो मैं ग्रंथ भी आपको भिजवा दूंगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आप पीएचडी करा तो रेखा जी. हाँ सुनो, मेरे दिगंबर और सितंबर भक्तों को मेरे साहित्य भारत के 14 प्रदेश के लगभग 59 विश्वविद्यालय पीएचडी हो रहा है. ठीक है. तो आप चाहोगे तो पूरा सेट आपको फ्री भेज दिया जाएगा. ठीक है. तो विश्वविद्यालय में और जो पीएचडी करते हैं उनको फ्री दिया जाता है. नहीं, हम लोग मिलने के लिए आते हैं, मेरे पीएचडी के स्टूडेंट लेके आती हूँ आपके पास. बहुत अच्छा. हाँ, दूसरी जो है वो करती है दश लक्षण धर्म और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका सब्जेक्ट इस तरह का है. बहुत अच्छा. हाँ. और बाकी भी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आदिपुराण जो है ना, यहाँ साउथ में पुष्पदंत और पंपा और पुष्पदंत का वो. हाँ, मैं पढ़ा हूँ, पंपा का भी पढ़ा हूँ. हाँ, पुष्पदंत का भी पढ़ा हूँ. हाँ, मैं आती हूँ, सितंबर ये सब का पढ़ता हूँ. हाँ, मैं आती हूँ मिलने के लिए आपको. जय जिनेंद्र. नमस्ते. अपना राजमल से संपर्क लेना. राजमल जानते हैं सब, वो मेरे अन्य तो वैज्ञानिक शिक्षक अच्छा साहब और तातर साहब तेरापंथी है, सोहला तातर, यही सब काम करते हैं.
अच्छा, मैं संपर्क में रहूंगी, कोई- मैं संपर्क में रहूंगी राजमल जी के। राजमल जी साहब, नमस्ते आप महाराज किसी जी। और को प्रश्न पूछना हो तो एक्चुअली मैं पूछें। जितेंद्र और- शाह से भी मिली हूँ। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, मैं मिली थी अहमदाबाद में, हाँ जी। याद है आपको? हाँ हाँ, याद है याद है। एलडी इंस्टीट्यूट में आई थी मैं जी, आपको। जी, 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 जी। बहुत नमस्ते अच्छा महाराज लगा श्री। सबको मिलकर। हाँ, हाँ, हाँ। अभी कोई और नमस्ते प्रश्न महाराज हरेंद्र श्री। बेटा? जी हाँ, सर, जी सर। हाँ, दूसरा प्रश्न। आचार्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु महाराज श्री। सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आपकी स्क्रीन पर रेज हैंड का ऑप्शन दिया गया है। यदि मोबाइल में जो लोग यूज कर रहे हरेंद्र, हैं, अभी अब कोई प्रश्न नहीं होगा, टाइम बहुत हो चुका है। अभी अगले खाली सूचना अगले लेक्चर के लिए बोल दो। अभी समय नहीं है हमारे पास, 10 बजने जा रहे हैं, दूसरे कार्यक्रम भी हैं, तो आज कोई प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, ठीक जी है। सर। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र शाह जी, और थैंक यू वेरी मच राजमल जी। Thank हाँ you जी, very much. नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। अभी मैं सभी हमारे जो श्रोता गण हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज के तत्वार्थ सूत्र पर प्रवचन हर रोज हर सप्ताह मंगलवार और शनिवार 8:30 बजे होंगे। सभी को व्हाट्सएप द्वारा सूचना भेज दी जाएगी। यही प्रवचन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। जो भी ये सुनना चाहें, अवश्य आप सबको आमंत्रण है। आप जिज्ञासुओं को आमंत्रण है, और आप अपने स्वजनों को, मित्रों को और जिज्ञासुओं को भी प्रेरित करें। ऐसे प्रवचन बहुत दुर्लभ होते हैं। पूज्य आचार्य श्री हमारे पर बहुत बड़ी कृपा करके ये प्रवचन दे रहे हैं। मैं सभी को पुनः विनंती करता हूँ कि आप जरूर पधारें और इस श्रृंखला में प्रति लेक्चर में आप उपस्थित रहें। इतना कहकर मैं श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित ये व्याख्यान श्रेणी के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। पूज्य आचार्य श्री को नमस्ते कहता हूँ। आप आचार्य श्री पुनः हम शनिवार सुबह 8:30 बजे मिलेंगे। नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद। नमस्ते जितेंद्र गुरुदेव। शाह, आप रामगढ़ में भी आए थे ना वैज्ञानिक संगोष्ठी में? जितेंद्र शाह के लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप वैज्ञानिक नहीं, एक मिनट, माइक चालू। माइक आपका म्यूट हो गया है गुरुदेव, आपका माइक म्यूट हो गया है। आपका माइक म्यूट हो गया है गुरुजी। आचार्य श्री का माइक म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आप फिर से बताइए, आप यू क्या लिसन बता रहे हैं? मी? हाँ, अब आई है, आवाज आ रही है, आप हाँ, बताइए। हाँ, जितेंद्र शाह, आप संभवतः रामगढ़ के वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं आया था और उस समय मैंने चर्चा में भी भाग लिया था। हाँ 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 हाँ, हाँ, मुझे याद है। जी जी हाँ, जी। आशीर्वाद। आप भी साहित्य मंगा लेना उदयपुर से। हाँ, मेरी बात हो रही है कचारा तो ना। साहब से। कचारा साहब से बात हो रही है। कल ही बात हुई थी। मैंने कहा है कि जल्दी हमें साहित्य की प्रतीक्षा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना भिजवाइएगा। हाँ, अभी ब्रह्मचारी जा करके सब पैकिंग करके आए हैं आपके लिए। ओके ओके ओके। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। आदरणीय राजमल अंकल और आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह साहब, सर सभी का एक मैसेज आ रहा है। एक माता श्री हमारे साथ में आर्य का 105 आस्था श्री माता जी जुड़ी हुई हैं, उनका एक प्रश्न था और सभी का कमेंट भी आ रहा है कि उनका प्रश्न लिया जाए। तो सर हाँ, ले लो उनका प्रश्न ले लो। जी माता जी, इच्छा में आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकती हैं। आशीर्वाद, आस्था से आशीर्वाद। गुप्ति पूर्वक बारम्बार नमोस्तु गुरुदेव आपके चरणों में। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव उत्तम क्षमा। और गुरुदेव मैंने एक प्रश्न तो लिखकर भेजा था निगोदिया जीव के विषय में, जब आप बता रहे थे तब मैंने खोला तभी। तो ये सूक्ष्म निगोदिया थी वो चर्चा या बादर निगोदिया जीव के विषय में थी गुरुदेव?
कि जो सुई की हाँ। नोक पर अनंत जीव बताए हैं, तो वो कौन से जीव रहेंगे, सूक्ष्म या बादर? बादर, क्योंकि सूक्ष्म के लिए कोई आधार, कोई स्थान नहीं चाहिए। ये सर्वत्र व्याप्त रहते हैं और सर्वत्र गतिशील रहते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रंथ है 880 पेज में, और अभी एक किताब छप रही है, उसमें डिटेल लिखा हूं, तथापि तुम्हारा उत्तर दे रहा हूं। जी गुरुदेव। तो जमीकंद या हड्डी, मांस, वीर्य, अशुद्ध भोजन या जो रोगाणु है, ये सब बादर में आएंगे। जी और गुरुदेव। जो सूक्ष्म है उसके लिए कोई स्थान या आधार नहीं चाहिए। सूक्ष्म निगोदिया जीव को ना कोई मार सकता है, ना सूक्ष्म निगोदिया जीव कोई बाधा पहुंचा सकते हैं। वो वज्र पटल को, अग्नि को भी, सूर्य को भी पार करके जाते हैं, आते हैं। अभी मेरे शरीर में भी अनंत अनंत जो बादर निगोदिया जीव तो है ही, जो अनंत अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीव मेरे शरीर को पास करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव ये किसी को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। ये रोगाणु नहीं है, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है। ये इसलिए जो जमीकंद है या हड्डी है, मांस है, थूक है, इसमें सूक्ष्म निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। तो एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चतुर्ंद्रिय में, पंचेंद्रिय में भी लब्ध पर्याप्त जीव होते हैं। कल भी, परसों भी बताया था ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य प्रकरण में पहले भी बताया था। तो ये दोनों में अंतर है। जो रोगाणु है, अभी जैसे कोरोना वायरस है, ये सूक्ष्म निगोदिया नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया से रोग भी नहीं होता है, ना मरते हैं ना मारते हैं। और डिटेल पढ़ना है तो जो मेरे ग्रंथ है सूक्ष्म जीव विज्ञान से सिद्ध जीव विज्ञान, और अभी कोरोना संबंधी 628 पेज की किताब आ रही है। जी गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रश्न है। तुम्हारे प्रश्न के लिए भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और सब भी गुरुदेव एक प्रश्न और पूछ लूं? आशीर्वाद। गुरुदेव एक प्रश्न और पूछ लूं? आपको गुरुदेव, भाव मन और द्रव्य मन दोनों का आकार दिखाई नहीं देता, फिर ये मन के दो भेद क्यों बताए हैं? हाँ, द्रव्य मन जो मन वर्गणा है, जो 23 स्कंद है, 23 वर्गणा है, उनमें से एक वर्गणा है मन वर्गणा। तो द्रव्य मन जो है, जो हृदय में कमलाकार, हमें दृश्य नहीं है, वो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य, वो परमाणु से बना है, इसलिए उसको द्रव्य मन बोलते हैं। और भाव मन जो उसमें क्षोभ समय शक्ति है, चेतना शक्ति है, वो है जैसे IQ, EQ, ये है वो भाव मन। जैसे विचार आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बल्ब है या मोबाइल है या कंप्यूटर है, ये और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसके जो बाह्य आकार है, ये द्रव्य है। और उसमें जो फंक्शन है, ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो इनपुट किया गया, जो आउटपुट होता है, वो जैसे भाव है, ऐसे ही द्रव्य मन से भाव मन उत्पन्न होता है। परंतु द्रव्य मन वहां 13वां गुण स्थान में होते हुए भी वहां भाव मन नहीं है, वहां केवल ज्ञान है, पूर्ण चेतना है। बहुत अच्छा प्रश्न तुम्हारा भी। तुम्हारे प्रश्न के लिए भी धन्यवाद, आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हरेंद्र, अब अपन को हाँ जी सर, नमोस्तु भगवान सर। हाँ, आशीर्वाद। हमारा श्री अब टाइम भी हो गया है, ओवर टाइम हो गया है। जिसके भी प्रश्न हैं हरेंद्र, जिसके भी प्रश्न है वो अगली बार पहले ले करके फिर प्रवचन शुरू करेंगे, ठीक है? मैं सभी को प्रश्नों के लिए स्टार्टिंग में आमंत्रित कर दूंगा। और माता से आर्य का 105 उनके भी चरणों, माता जी के चरणों वंदामि। हाँ, और हमारा श्री के भी चरणों में बारंबार नमोस्तु। और सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और आचार्य श्री का आचार्य आचार्य के लिए क्षमा
प्रदान करता हूँ और सब मुझे क्षमा प्रदान करे। खम्मा मी सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमंतु में मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वर्ष भर में हमारे द्वारा जो भी गलती हुई, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा याचना, उत्तम क्षमा गुरुदेव। नमस्तु 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 अच्छी गुरुदेव। बात। देखा नमोस्तु महाराज श्री। अगले मंगलवार शनिवार की बात एक बार और कह दो। जी सर, हर वीकली मंगलवार 8:30 बजे और शनिवार 8:30 बजे आचार्य श्री का प्रवचन होगा और सभी यूट्यूब पर जो भी महाराज श्री के प्रवचन होंगे सभी यूट्यूब पर लाइव दिखाए जाएंगे। इसमें सभी को बहुत बहुत आमंत्रित करता हूं मैं और सभी को लिंक यूट्यूब की लिंक या इस कार्यक्रम की सूचना आप जन जन तक पहुंचाकर धर्म लाभ लें। और भैया नहीं निकाल सकते क्या क्लास? जी हर दिन अगर क्लास आधा घंटा चले, आवाज से नहीं आ रही मैं ये बोल रही, हर दिन अगर गुरुदेव की क्लास चले, आधा घंटा ही क्लास चले तो अच्छा रहेगा, उसमें सभी को लाभ मिलता रहेगा। ये पूरा क्लास 1.5 घंटे चलती है, 8:30 से 10 तक। नहीं पूरा क्या एक दिन चलती, 2 दिन नहीं चलती ना, तो उसमें ध्यान में ही नहीं रहता कि आज नहीं, हर मंगलवार और शनिवार को होती। नहीं, अगर आप लोग चाहे तो गुरुदेव की क्लास हर दिन करवा सकते हैं ना। नहीं, हम इस चैनल के ऊपर हर रोज तो नहीं हो सकती है, वो दूसरी चैनल पे व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम का अब समापन करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री।